आज के सेशन में हम लोग करते हैं कि अंडर रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स एंड रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करके क्या लेके आएंगे। हम लोग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को लेकर के आएंगे। अभी इसे लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को हम 1 को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 लिख देते हैं और इसका अंडर रूट। ये हो गया हमारे पास में साइन एक्स बाई 2 प्लस cos एक्स बाई 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। राइट, इसे थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। और हमें पता है कि हमारे पास में अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर एक्स को हम लिखते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आ गया मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब मॉड को ओपन करना है हमें और ओपन करके देखना है कि मॉड के अंदर जो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 है वो वैल्यू कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। ओके, तो ये जो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसमें साइन और कॉस दोनों के आर्ग्यूमेंट एक्स बाई 2 है। अगर हम इसे कंपेयर करें ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से, तो हम लोग डील करते हैं ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को किस तरीके से करते हैं हम लोग कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को हम लिख देते हैं इस तरीके से कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स यदि हमारे पास आ रहा है तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं आर से, है ना। तो अगर हमने इसे लिखा कि अगर हम ये लिखते हैं तो ये हो गया आर टाइम्स ए बाई आर साइन एक्स प्लस बी बाई आर कॉस एक्स। ठीक है ना, और ये हमारे पास हो जाता है आर टाइम्स साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा, साइन एक्स प्लस एल्फा, वेयर जो टेन एल्फा है, वेयर टेन एल्फा हमारे पास में हो जाता है, टेन एल्फा इज बी बाई ए। क्योंकि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अगर ये एंगल है अल्फा, ये बी, ये ए, और ये हो गया आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस ए बाई आर को हमने रिप्लेस कर दिया, इस ए बाई आर को हमने रिप्लेस कर दिया कॉस अल्फा से, इस बी बाई आर को रिप्लेस कर दिया हमने साइन अल्फा से। तो ये फॉर्मूला बन गया एकदम। यही काम हम यहाँ पर लगाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ए और बी इसके 1 है तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो आ गया रूट 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो हमारे पास अभी तक क्या आया है, अभी तक हमारे पास में यह है कि 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 हो जाता है। हम इस क्वांटिटी को लिख देते हैं, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब इसके मॉड को हमें ओपन करना है और ये बताना है ये चीज कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर ये नेगेटिव होती है। इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे निकालने के लिए हम लोग
ये जो आर्ग्यूमेंट आया है साइन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, अब जो साइन है वो पहले दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर, इसे हम पहले दो क्वाड्रेंट में रख देते हैं। इसका मतलब है कि टू एन पाई से अगर हमने इसे टू एन प्लस वन पाई तक रख दिया, तो इसके ऊपर यदि हम साइन ऑपरेट करेंगे, वेयर एन कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू, अगर इसके ऊपर हम साइन ऑपरेट करेंगे तो पहले दो क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है और खाली पाई के मल्टीपल पे जीरो हो जाएगी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स बाई टू की रेंज आ गई हमारे पास कि जो एक्स बाई टू एंगल है वो टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर से टू एन पाई टू एन प्लस वन पाई, टू एन पाई प्लस पाई, मतलब ये हो गया टू एन प्लस वन पाई एंड माइनस पाई बाई फोर तक हमारे पास में ये लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब यदि हम दोबारा से जो हमने ये अभी निकाला है और हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, तो ये कितना आया कि इसकी वैल्यू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू ही हो जाएगी, जब एक्स बाई टू लाई करेगा टू एन पाई माइनस फाइव बाई फोर से टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर से लेकर के टू एन प्लस वन पाई माइनस पाई बाई फोर तक ये अगर हमारे पास होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स दिस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, otherwise means if x by 2 does not fall in above interval 2n pi minus pi by 4 to 2n plus 1 pi minus pi by 4, then value of sin x by 2 plus cos x by 2 is negative, and while opening the modulus we need to apply minus sign. Okay, minus sin x by 2 plus cos x by 2. So this is how we can open under root of 1 plus sin x. This is equal to mod of sin x by 2 plus cos x by 2, and accordingly we can open the modulus. Okay, so if we draw the region, if we draw the region in which this is positive, this is positive and negative. Okay, so these are the, if we draw a line, two so 2 n pi minus pi by 4, 2 n pi minus pi by 4. Okay, this is the line 2 n pi minus pi 4. Suppose initially positive x-axis, so this angle is 2 n pi, this side is 2n plus 1 pi. Now 2n pi, initially the rod is resting along positive x-axis. Now 2n pi minus pi by 4. So this is 2n pi minus pi by 4. This side is A. And 2n pi minus pi by 4 and 2n plus 1 pi negative x-axis minus pi by 4. That means rotation clockwise minus pi by 4. That means from here to here, अगर x by 2 इस रीजन में फॉल करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस रीजन में यदि ये फॉल करेगा तो हमारे पास में sin x by 2 प्लस cos x by 2 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी हमारे पास में, sin x by 2 प्लस cos x by 2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। राइट, तो ये हमारे पास में रीजन आ गया, इसका नाम हम यहाँ पर OB रख देते हैं। तो इस रीजन में अगेन ये वाला जो रीजन है हमारे पास, इसमें अगर फॉल करेगा तो पॉजिटिव, और जो दूसरा रीजन आया जिसमें मैंने ये एंगल नहीं बनाया उसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नाउ इसी के साथ में जो ये दूसरा आया था, अगर हम दूसरे वाला बनाते हैं तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ रूट ओवर, सपोज हमें डील करना है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ये भी हाफ एंगल में हमने कन्वर्ट करा तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू cos x by 2. Okay, and this is equal to
under root over sin x by 2 minus cos x by 2 whole square, and this is equal to mod of sin x by 2 minus cos x by 2, right? Now we need to open the modulus. तो हमें ये देखना पड़ेगा sin x by 2 minus cos x by 2 in which interval this quantity is positive or negative. Again, doing the same thing, multiply and divide by under root of a square plus b square, that is root 2 mod of 1 by root 2 sin x by 2 minus 1 by root 2 cos x by 2. We can make formula of cos also. Okay. Now 1 by root 2 sin x by 2. Now this is under root of sin x by 2 minus pi by 4. X by 2 minus pi by 4 magnitude. Okay. Sin x by 2 cos pi by 4 minus cos x by 2 sin pi by 4. Right. Again, this argument for positive sign, this argument x by 2 minus pi by 4 should fall in x by 2 minus pi by 4 जो हमारे पास आ रहा है. ये आर्ग्यूमेंट जो है इसे आना चाहिए पहले दो क्वाड्रेंट्स में हम इसे लेकर आ जाते हैं. तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया x by 2 माइनस पाई बाई 4, ये हो गया 2n पाई से लेकर 2n प्लस 1 पाई तक ये हमारे पास रहेगा. पहले दो क्वाड्रेंट्स का जनरल एंगल मैंने लिखा, एंड n इज इंटीजर, एंड पाई बाई 4 अगर हम यहाँ पर ऐड करें पूरी इनइक्वालिटी पे तो 2n पाई प्लस पाई बाई 4 टू x बाई 2 लाई करेगा 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4 तक. ओके, तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी. यहाँ पर हम लिखते हैं इसकी वैल्यू साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा. कब? when x by 2 lies in between 2 and pi plus pi by 4 to 2n plus 1 pi plus pi by 4, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स दिस, दैट मीन्स cos x by 2 minus sin x by 2 when this angle is not lying in above interval, or so this is otherwise, we can write otherwise. Okay, so if we draw this region, initially the line was resting along positive direction of x-axis 2n pi, and we rotate this 2n pi plus pi by 4, so this is 2n pi plus pi by 4, and then up to 2n plus 1 pi plus pi by 4, this is 2n plus 1 pi and plus pi by 4. That means this is C and this is D. From here to this, if x by 2 falls, if x by 2 argument x by 2 falls in this region 2n pi plus pi by 4 to 2n plus 1 pi plus pi by 4, then value of sin x by 2 minus cos x by 2 is positive, and in the other region sin x by 2 minus cos x by 2 is negative. That's why we apply one negative sign while opening the modulus, and minus sin x by 2 minus cos x by 2 is cos x by 2 minus sin x by 2. Okay, so if we combined these two operations or these two formulas, if we combine these two and draw coordinate axes, okay, now there is and this is O A B and C
and t, right? For under root of 1 plus sin x, under root of 1 plus sin x, for under root of 1 plus sin x, your, I think this, ये जो था हमारे पास में, ये इसका पॉजिटिव रीजन था अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स के लिए, अगर x बाई 2 इस रीजन में लाई करता है, ओके। और अगर हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की बात करें तो वो हमारे पास में इस रीजन में पॉजिटिव है, इस रीजन में पॉजिटिव है, ओके। तो ये देखें यहां पर ये दोनों का पॉजिटिव आ गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इस रीजन में ग्रेटर देन 0 एंड साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 भी इस रीजन में पॉजिटिव। अपोजिट रीजन में साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 भी नेगेटिव एंड साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 भी इस रीजन में कैसा आया था, नेगेटिव, ओके। दोनों का नेगेटिव आ गया। इस रीजन में यदि हम देखें तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 तो आया है पॉजिटिव, बट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 आया है नेगेटिव। इस रीजन में आ जाते हैं तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 इज नेगेटिव, बट साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 यहां पर आ गया हमारे पास में पॉजिटिव, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हमारे पास में जो x बाई 2 एंगल है, अगर वो COB रीजन में फॉल करता है, अगर वो COB रीजन में फॉल करता है तो दोनों हमारे पास sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हम sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 लिखेंगे। और अगर हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है तो उसकी वैल्यू अगर x बाई 2 बी ओ सी रीजन में फॉल करता है तो उसकी वैल्यू भी हम साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख देंगे। और इसके अपोजिट वाले रीजन में डी ओ ए में अगर हम देखें तो दोनों ही हमारे पास में नेगेटिव है, तो हमें दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ब्रैकेट में साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखेंगे हम, क्योंकि मॉड के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, राइट। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ से trigonometric ratios of sine 15 degree and sine 15 degree and say cos 15 degree, साइन 15 डिग्री और cos 15 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करा कि x को रख दिया, यहाँ पर x को रखा हमने, x को हमने 30 डिग्री ले लिया, तो x बाई 2 हमारे पास में आ गया, x बाई 2 इज 15 डिग्री, ओके। तो यदि हम यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो वो आता है मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब x बाई 2 है 15 डिग्री, 15 डिग्री हमारे पास में किस रीजन में लाई करेगा, AOC रीजन में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री तक जा रहा है। ये वाला अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये वाली चीज जो है ये यहाँ पर 45 डिग्री तक जा रहा है आपके पास, यहाँ पर माइनस 45 तक है। तो अगर हमारे पास में x बाई 2 15 डिग्री है तो इसी रीजन में फॉल करेगा, तो ये AOC रीजन में फॉल कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो सेम ही आ जाएगी आपके पास में। ये आ गई साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 30, 1 प्लस साइन 30, 1 प्लस साइन 30 एंड दैट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास में किसके बराबर, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 रूट ओवर
√3/√2 आ गया हमारे पास में, √3/√2। ओके, अब हमने देखा कि रूट ओवर 1 - sin x, इसकी वैल्यू भी होती है sin x/2 माइनस cos x/2 का मैग्नीट्यूड। ओके, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ये जो एंगल हमारे पास है ये इधर लाई कर रहा है और यहाँ पर इसकी वैल्यू इस रीजन में कितनी आ जाती है, sin x/2 माइनस cos x/2। इस रीजन में AOC रीजन में, AOC जो हमारे पास में ये रीजन है, इस रीजन में AOC में ये कैसा होता है, नेगेटिव, तो बाहर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos ऑफ माइनस साइन बाहर लगाया, cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास। सो √1 माइनस sin 30, x की वैल्यू रख दी हमने और ये आ गया आपके पास 1/√2। ओके, अब हमारे पास दोनों वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास आ जाएंगी। एक बार ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट। तो एडिंग दीज टू, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, एडिंग दीज टू रिजल्ट, sin 15 वाले रिजल्ट को हमने ऐड करा तो हमारे पास आ गया 2 cos 15 इज इक्वल टू √3 + 1/√2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1/2√2। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसी से निकालेंगे, क्योंकि 15 डिग्री तो हमने पहले भी निकाला था, 45 - 30 से कर सकते हैं हम, 60 - 45 भी लगा करके cos 15 और sin 15 की वैल्यूज को निकाल सकते हैं, sin a - b एंड cos a - b के फॉर्मूले से। नाउ इन्हें सब्ट्रैक्ट करा हमने, सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, तो आपके पास आ गया 2 sin 15, 2 sin 15 हमारे पास आया तो ये आ गया √3 माइनस 1/√2 और sin 15 डिग्री की भी हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस √3 - 1/2√2। तो इस तरीके से हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ √1 + sin x एंड √1 - sin x। सिमिलरली यदि हमसे कहा जाता है कि हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ sin 9 डिग्री एंड cos 9 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यदि हम इसका डबल एंगल, अगर x/2 को हम x/2 को 9 डिग्री, तो x हमारे पास में आ गया 18 डिग्री की बात करें और हमें खाली sin 18 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो sin 18 डिग्री हम से यूज कर लेंगे। sin 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास में आई थी √5 - 1/4, √5 - 1/4, और अब हम इन्हें अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम देखें 9 डिग्री भी वहीं पर फॉल कर रहा है जहां पर अभी जिस रीजन में 15 डिग्री फॉल कर रहा था, तो √1 + sin x एंड √1 - sin से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे पास में sin 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री इज इक्वल टू √1 + sin 18 and that is equal to under root of 1 plus √5 - 1/4 and sin 1 माइनस, अगर हम बात करें 1 माइनस sin 18 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी cos 9 - sin 9। तो ये आ गया आपके पास में cos 9, तो यहाँ पर आ गया cos 9 माइनस sin 9, है ना, क्योंकि इस रीजन में ये भी उसी में आएगा, AOC रीजन में आ जाएगा आपके पास में, और 9 डिग्री पर आपके पास में माइनस लगाना पड़ेगा sin x/2 माइनस cos x/2 के आगे, तो ये आ गया cos x/2 माइनस sin x/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin 18 डिग्री, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1/4। ठीक है, एक बार इन्हें ऐड करेंगे, एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और हम इन दोनों से निकाल सकते हैं sin 9 और cos 9 की वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 cos 9
2 cos 9 की वैल्यू आ गई आपके पास। इन दोनों को हमने ऐड करा तो ये आ गया √5 प्लस 3, √5 + 3, ओके। और ये इसका क्या आ गया, अंडर रूट डिवाइड बाई 2, और साथ में आ गया हमारे पास में प्लस 5 माइनस √5 का अंडर रूट 4 माइनस √5 एंड +1, तो ये आ गया 4 + 1 5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, और इस 2 को भी हम नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास में cos 9 की वैल्यू आ जाएगी। cos ऑफ 9 डिग्री हमारे पास आ गया। तो सिंपली हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो आपके पास ये आ गया √3 + √5, 3 + √5 का अंडर रूट एंड प्लस 5 माइनस √5 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 4, हमारे पास में cos 9 की वैल्यू आ गई, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन फॉर्मूलेस को यूज कर सकते हैं, और हम इन्हें यूज कर करके आपके पास अगर आगे, वैसे तो रेयरली हमारे पास यूज होती है, वी कैन ऑल्सो फाइंड trigonometric ratios of sine 7.5 degree and cos 7.5 degree, because we just calculated 15 degree, and if we take x by 2 7.5, then x is 15 degree. We can again apply these formulas and we can find trigonometric ratios of 7.5 degrees. Okay, so for this session, this is the only thing I want to discuss and keep this session short. So this is the this is how we open the modulus of sin x by 2 plus cos x by 2. Okay, thanks for watching.